नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपके आगामी परीक्षा उत्तराखंड वीडियो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास शिवालिक क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र, केंद्रीय रविदार क्षेत्र और 33 हिमालय क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन भी लघु हिमालय क्षेत्र। मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के मध्य में आपका लघु हिमालय क्षेत्र आता है, जिसे हम मध्य हिमालय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं मध्य हिमालय क्षेत्र में आपकी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं, जिसमें आपका नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, मानाकपीर और बद्रीनाथ जैसी चोटियाँ स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों आपको हवाई अड्डे दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिस जनपद में वो स्थित है, जिसमें दोस्तों आपका पहला आता है नैनीसैनी हवाई अड्डा, जो कि आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। यह दोस्तों आपका एकदम सही है। दूसरा है दोस्तों गौचर हवाई अड्डा, जो कि आपका रुद्रप्रयाग में ना आकर के चमोली के अंतर्गत आता है। तीसरा है दोस्तों चिन्यालीसौड़, यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों आपका एकदम सही है। पंतनगर की बात की जाए तो यह आपका उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। हमें दोस्तों बताना था कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गौचर, जो कि आपका चमोली में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान। एक तरफ दोस्तों आपको वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिन जनपदों में वह स्थित है। पहला इसमें आता है दोस्तों अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। यह दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1986 में पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। यह दोस्तों आपका अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1988 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में आपका गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना उत्तरकाशी जनपद में की गई थी। अगला है दोस्तों नंदौर वन्यजीव अभयारण्य। यह दोस्तों आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2012 में इसकी स्थापना नैनीताल के क्षेत्र में की गई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1990 ना होकर के 1980 में इसकी स्थापना उत्तरकाशी जनपद में की गई थी। अगला है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह दोस्तों आपका 3 जनपदों से सीमा को साझा करता है, जिसमें आपका देहरादून, हरिद्वार और आपका पौड़ी आता है। अगला दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह दोस्तों आपका पौड़ी या नैनीताल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत की गई थी। हमें दोस्तों बताना था इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? हमें दोस्तों नदियों का क्रम बताना है जो कि पश्चिम से होते हुए पूर्व की ओर आ रही हैं। पश्चिम में दोस्तों जो सबसे पहली नदी है वो यमुना आती है। यमुना के बाद आपकी भिलंगना आती है, भिलंगना के बाद अलकनंदा और फिर गौरी।
इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृति प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या है। हमें दोस्तों उत्तराखंड की जो भौगोलिक आकृति के आधार पर जो प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है, हमें उस आधार पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम बताना है। दक्षिण में बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले आपका तराई क्षेत्र आता है। तो दोस्तों तराई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सबसे पहले आपका तराई आता है, फिर आपका शिवालिक आता है, उसके बाद लघु हिमालय और फिर महान हिमालय। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, तराई, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के आरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में से कौन सा सही है। हमें दोस्तों निम्नलिखित जनपदों को लिंगानुपात के आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में दोस्तों हमें बड़े से छोटे की ओर जाना होता है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दोस्तों उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद का है 1139, और सबसे कम आपका हरिद्वार का है। हरिद्वार का है आपका 880। तो दोस्तों जैसा आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, अल्मोड़ा पहले नंबर पे, उसके बाद रुद्रप्रयाग है, उसके बाद टिहरी गढ़वाल और लास्ट में आपका हरिद्वार। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों उत्तराखंड का जो स्थान है वो आपका 13वां स्थान है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। पहला है दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष नित्यानंद स्वामी, यह दोस्तों आपका गलत है। द्वितीय आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों वो आपके आर के धर थे। अगला है दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता, यह भी दोस्तों आपका एकदम गलत है। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता दोस्तों आपका LP नैथानी थे। अगला दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, यह भी दोस्तों आपका एकदम गलत है। उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो आपके नित्यानंद स्वामी थे, जबकि निर्वाचित की बात की जाए तो नारायण दत्त तिवारी थे। अगला दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल आपकी मार्गरेट अलवादी, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। तो दोस्तों हमें इन चारों ऑप्शनों में सही बताना था, तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, केवल 4 आपका इसमें सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा एवं रांची जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1967, 1968, 1969 या 1970। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है 1967 में आपकी इन 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। इसमें दोस्तों एक कमेटी बनी थी 1965 में, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था लुकुर कमेटी, जिसने दोस्तों 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसी के आधार पर दोस्तों इन 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास जागेश्वर, गोपेश्वर, रामनगर, बागेश्वर। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, गोपेश्वर। गोपेश्वर दोस्तों आपका चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों चमोली का हेडक्वार्टर है जिसका नाम गोपेश्वर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ऑप्शन है आपके पास हिम्मत ब्रांड, देवभूमि ब्रांड, चारधाम ब्रांड या हिमाद्री ब्रांड। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, हिमाद्री ब्रांड के नाम से उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को दोस्तों हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, डॉक्टर माधुरी बर्तवाल, श्रीमती राधाबेन भट्ट, श्री ह्यूग व कुलीन गंडजर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, श्रीमती राधाबेन भट्ट। इनको सामाजिक कार्यों के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सव, प्रदर्शनी, एक्सपो के बारे में निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। हमें दोस्तों बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत सुमेलित है। पहला है दोस्तों, CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो आपका हरिद्वार में हुआ था, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। टिहरी झील महोत्सव टिहरी में हुआ था, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में हुआ था, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। इंडो हिमालयन एक्सपो की बात की जाए तो दोस्तों यह आपका देहरादून में ना होकर के हरिद्वार में आयोजित हुआ था। हमें दोस्तों गलत सुमेलित बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपके पास हरिद्वार खेल परिसर हरिद्वार में, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में, या मनोज सरकार खेल परिसर रुद्रपुर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, 38वें राष्ट्रीय खेल आपके उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। इसके आयोजन की बात की जाए तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपका देहरादून में स्थापित है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। जबकि इसके समापन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका समापन किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के टैगलाइन की बात की जाए तो संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन थी, जिसमें कि आपका जो उत्तराखंड का जो स्थान रहा था वो आपका 7वां स्थान रहा था। कुल पदकों की बात की जाए तो उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे, जिसमें आपके 24 स्वर्ण पदक थे और 35 आपके रजत और 44 आपके कांस्य पदक थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है। सही विकल्प चुनें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में केवल 2 स्थान ऐसे हैं जो हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें पहला आता है फूलों की घाटी, जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और दूसरा है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, केवल पहला और चौथा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। हमें दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है दोस्तों खटीमा कांड, आपका 1 अगस्त 1994 में हुआ था, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। मुजफ्फर कांड की बात की जाए तो आपका 2 अक्टूबर 1994 में हुई थी, यह भी दोस्तों आपकी एकदम सही है। मसूरी कांड की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका 3 सितंबर में ना होकर के 2 सितंबर 1994 में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मसूरी कांड आपका 3 सितंबर 1994 में ना होकर के 2 सितंबर 1994 को हुआ था। जबकि काले दिवस की बात की जाए तो खटीमा कांड को ही काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह भी आपका एकदम सही है। तो दोस्तों हमें बताना था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी मसूरी कांड। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। ऑप्शन है आपके पास सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह और नरेंद्र शाह। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, प्रताप शाह। प्रताप शाह ने दोस्तों
टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। प्रताप शाह ने दोस्तों 1873 में टिहरी रियासत में विद्यालय का स्थापना की थी और इन विद्यालयों में आपका हिंदी, फारसी और अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है आपके पास कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, अल्मोड़ा। कुमाऊं परिषद के दोस्तों कुल 6 अधिवेशन हुए थे, जिसमें आपका जो पहला अधिवेशन है वो आपका 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, जबकि दूसरे की बात की जाए तो यह दोस्तों आपका 1918 में हल्द्वानी में हुआ था। तीसरा अधिवेशन दोस्तों 1919 में कोटद्वार में हुआ था और चौथे अधिवेशन की बात की जाए तो दोस्तों 1920 में काशीपुर में हुआ था। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, काशीपुर। कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन था वो काशीपुर में 1920 में हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? हमें दोस्तों बताना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित सही है। गिंदवा मेला दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में न लग करके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। अगला दोस्तों, बगवाल मेला, यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी में न लग करके चंपावत जनपद के अंतर्गत लगता है। माघ मेला दोस्तों बागेश्वर में न लग करके आपका उत्तरकाशी में लगता है। और गिर मेला दोस्तों आपको अल्मोड़ा में लगता है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, गिर मेला आपका अल्मोड़ा में लगता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक दर्रा पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सिनला दर्रा, रालम दर्रा, कोई दर्रा या लास्पा दर्रा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, लास्पा दर्रा दोस्तों आपका पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में स्थित है। इसमें दोस्तों आपका सिनला, दारमा और व्यास घाटी के मध्य में पड़ता है, जबकि रालम की बात की जाए ये आपका पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है और कोई दर्रा दोस्तों आपका चमोली व तिब्बत के मध्य में आता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर आगे ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।